अभी अभी जो है ऑन है, इसके पहले का जो बता दिया वो सब गया, अभी जो है ऑन है। चलो, तो नाउन होता क्या है वो समझना। नाउन अपने में एक शब्द है, एक वर्ड है सिर्फ, ठीक है। तो वर्ड में बहुत सारे, अगर मैंने कहा वर्ड है तो वर्ड में आपका नाउन भी आ गया, वर्ड में वर्ब भी आ गया, वर्ड में एडजेक्टिव भी, आर्टिकल भी, प्रीपोजिशन भी। एग्री? ये सारे वर्ड हैं, मानते हो? तो उनमें से जो जो वर्ड आपका एग्जिस्टेंस को शो करेगा, बस वही वही नाउन है। सारे बच्चे डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लो, बता दिया डेफिनेशन, ठीक है। पूरे अंग्रेजी भाषा में, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड होते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, वर्ड तो अनलिमिटेड होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। डे बाय डे वो वर्ड जो है अपडेट ही होते जा रहे हैं वोकैबुलरी फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने कहा पूरे अंग्रेजी में, पूरे इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड होते हैं, उनमें से जो जो वर्ड, सब तो एग्जिस्टेंस को नहीं बताएंगे, लेकिन उनमें से जो जो वर्ड एग्जिस्टेंस को शो करे, बस वही वही नाउन है। और जो जो वर्ड एग्जिस्टेंस को ना बताए वो सब नाउन से बाहर हो गए, वो सब नाउन नहीं है। एवरीवन जल्दी से बताओ, समझ में आ गया या नहीं? हेलो, और सारे बच्चे प्लीज फ्रैंकली बताना, ठीक है। अच्छा बोलने की जरूरत नहीं, तुम फ्रैंकली बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया, फिर से बता दो, ठीक है। अच्छा बोलना और सच बोलना दोनों में अंतर होता है। तो मुझे यहाँ ये जानना है कि सच में समझ में आ गया या नहीं सभी को, तो उसके बाद मैं आगे बताऊं। जल्दी से रिप्लाई करो। आ गया? संध्या बेटा जल्दी से रिप्लाई करो। सही है, गुड। संध्या, यस सर, यस सर, कितनी बातें समझ में आ गया? चलो देन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। किरण, शिखा, आप लोग को क्लियर है अभी इतनी बातें? यस सर। तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, उनमें से जो जो वर्ड एग्जिस्टेंस को बताए, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व या वजूद, ठीक है। तो जो वर्ड अस्तित्व या वजूद को, एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करे, बस वही वही वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। और जो वर्ड एग्जिस्टेंस को ना बताए वो सब नाउन नहीं होते, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखिए, समझा रहा हूं इसको। जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है सिटी, दूसरा वर्ड मैंने यहाँ लिखा है डेली, सारे बच्चे ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ लिखा है टुमारो। इनमें से आप सभी को नाउन बताना है, कौन कौन सा वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा अमिताभ बच्चन, लखनऊ, टेबल, लॉयल, लॉयल्टी, डिफरेंट, डिफर। चलो बस इतने सारे वर्ड यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं, और भी है बट, इनटू, और केयरफुली। अब आप सारे बच्चे एक बात तो देख रहे होंगे कि ये सब अंग्रेजी के सिर्फ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए, राइट। मतलब वर्ड का मतलब मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि मैं नाउन लिखूं, एडजेक्टिव लिखूं, ये सब कुछ नहीं, बस मुझे इतना पता ये सारे इंग्लिश के वर्ड हैं। एग्री? समझ में आया इतना? यस सर। अब आप सभी को, जितने बच्चे अभी कनेक्ट हो, आप सभी को बस एक काम करना है, इनमें से नाउन बताना है, विच वन, कौन सा नाउन है कौन सा नहीं है, बस इतना बताना है। डेफिनेशन वही अप्लाई होगी जो मैंने अभी जो है समझाया है, कि पूरे इंग्लिश में जितने वर्ड होते हैं जो जो एग्जिस्टेंस को बताते हैं वही वही नाउन होते हैं। दैट्स इट। फर्स्ट वर्ड बताओ, सिटी। सिटी एक इंग्लिश का एक वर्ड है। क्वेश्चन ये बनता है, क्या सिटी एग्जिस्ट करता है, क्या सिटी होता है? यस या नो? होता है सर। होता है, समझ में आया सभी को? तो सिटी आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। डेली, अच्छा, जिस तरह से सिटी होता है, क्या उसी तरह डेली हमारे जीवन में होता है? सोच के बताओ। मतलब होता है इन द सेंस, क्या एग्जिस्ट करता है डेली? होता है सर।
सोच के बताना ध्यान से। नहीं। एवरीवन, जैसे सिटी होता है, मैंने कहा सिटी एक अस्तित्व या वजूद को दिखाता है। सिटी हमारे जीवन में सच में ये एक अस्तित्व है, सच में शहर होता है। उस तरह डेली भी उसी तरह होता है। सोच के बताओ। जल्दी से बताओ। अगर नहीं होता तो, अगर इलॉजिकल महसूस हो रहा है चीजें, तो समझ जाना वो नहीं होता, तभी इलॉजिकल आपको लग रहा है। समझे? तो क्वेश्चन यही है कि जिस तरह सिटी होता है हमारे लाइफ में, सिटी एक अस्तित्व को बताता है, उसी तरह क्या डेली होता है या नहीं होता है? जल्दी से सोच के बताओ। नहीं होता सर वैसे। नहीं होता। मतलब समझ में आ रहा होगा सभी को कि डेली, जब मैंने सिटी की तरह डेली को मैंने पूछा, तो आप सारे बच्चे सोच में पड़ गए। सोच में क्यों पड़े पता है? क्योंकि सोच रहे हो यार ये कैसे हो जाएगा, मन में ऐसे सोच रहे, राइट? तो जब ये कैसे हो जाएगा, इसका मतलब वो होता नहीं है, वहां पे इलॉजिकल चीजें जा रही है, तो वो एग्जिस्टेंस को नहीं बताता है। इस वजह से जो डेली वर्ड है नाउन से बाहर हो गया। एवरीवन समझ में आ गया? हेलो। यस सर। आगे आगे नेक्स्ट वर्ड है, देखो टुमारो। अब डेली के साथ में एक और वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा डे। एवरीवन ध्यान दें। अब बताओ, डे होता है हमारे लाइफ में या डेली होता है? दोनों में से कौन सा होता है? डे होता है सर। डे होता है। एवरीवन समझ में आया? तो भाई डे जो है वो नाउन Yes, sir. हो गया, ठीक है, और डेली जो है वो नाउन से बाहर हो गया। बस सारे बच्चे मेरी एक बात ध्यान से समझना, कौन सा वर्ड नाउन नहीं है, जब आप ये समझ जाओगे तो जो बचेगा, जितने अंग्रेजी के शब्द बचे वो सब नाउन में हो जाएंगे। अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप ये पहचानना सीख जाओ कौन कौन सा वर्ड नाउन नहीं होता है। परिभाषा वही है कि जो भी वर्ड एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व या वजूद को इंडिकेट ना करे, वो सब नाउन फैमिली से बाहर हो जाएंगे, और जो जो एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करें वो सब नाउन के अंदर आ जाएंगे फैमिली में। जैसे डेली और डे दो डिफरेंट वर्ड है। जब मैंने पूछा डेली होता है हमारे लाइफ में, क्या ये एग्जिस्टेंस को बताता है, जैसे सिटी बता रहे, जैसे अमिताभ बच्चन बता रहे, जैसे ये सारे शब्द ऐसे हैं जो एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं, क्या वैसे डेली है? तो आपने कहा नहीं, डेली एग्जिस्ट नहीं करता, तो हटा दिया इसको। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने पूछा डे होता है, क्या वैसे डे हमारे जीवन में होता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो आप कहते हो हाँ डे तो होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, सैटरडे होता है, तो डे होता है। तो जब होता है तो वो नाउन में आ गया, ठीक है। इन द सेम वे अगला क्वेश्चन मेरा है, क्या टुमारो होता है हमारे जीवन में? जल्दी से सोच के बताओ, यस या नो, फटाफट। हेलो एवरीबॉडी, सारे बच्चे अपने आप को अनम्यूट मोड में रखें, अनम्यूट करें एवरीवन, सभी लोग अपने आप। जल्दी से जो है रिप्लाई करो। ये क्लास चल रही है, सारे बच्चे समझना, नाउन चैप्टर बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये वन वे सीन नहीं रहेगा कि मैं बोलता जा रहा हूँ, यहाँ पे इंटरेक्शन टू वे होना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से वन वे वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है, और ये मतलब वन वे में चल नहीं पाएगा। आप लोग अनम्यूट ही रखें अपने आप को, सारे बच्चे, अनीश, किरण, संध्या, सौरभ तिवारी, एवरीवन अपने आप को अनम्यूट करो। जैसा क्वेश्चन पूछो वैसे शांत ना हो जाओ, जल्दी से जवाब दो, ठीक है। तो अगर डेली मैंने इतनी देर से समझा दिया, समझ में आ गया सभी को कि डेली एग्जिस्ट नहीं करता है, सो वो नाउन नहीं है। इन द सेम वे अगला क्वेश्चन है टुमारो, क्या टुमारो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? नहीं सर। नहीं करता है। जिस तरह डेली नहीं होता है उसी तरह टुमारो भी नहीं होता है, तो टुमारो भी आपका एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, मतलब ये भी नाउन नहीं है। अमिताभ बच्चन नाउन है या नहीं? सर है। क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे एक बात बताना, अगर अमिताभ बच्चन की जगह पे अगर अमिताभ बच्चन 5 साल के बाद मान लो कि मर जाए, भाई डोंट माइंड एनीवन, अगर आप में से कोई बहुत बड़े बिग फैन हो अमिताभ बच्चन के तो वो अलग का सीन है, लेकिन मान लो कि 5 साल के बाद, फैन नहीं है सर। चलो सही है, सही है, बहुत से बच्चे होते भी हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लीव कम टू द पॉइंट। अमिताभ बच्चन मान लो कि 5 साल के बाद जो है मर जाए, तो क्या मरने के बाद भी अमिताभ बच्चन नाउन रहेगा? क्वेश्चन मेरा ये है। रहेंगे सर। यस सर।
अब कोई बच्चे इस बात को लेके मिस इंटरप्रेट ना करना, कंफ्यूज मत होना, ना कंफ्यूज करना किसी अदर पर्सन को। ये कहते हुए कि अमिताभ बच्चन एग्जिस्ट करता है, तब तो नाउन है, और जब मर गया तो एग्जिस्ट करता था, आपकी डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक है, ये मत सोचना। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, इंसान के बारे में नहीं। माइंड इट, एक शब्द है अमिताभ बच्चन, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है अमिताभ बच्चन। जैसे टुमारो है, जैसे डेली है, वैसे अमिताभ बच्चन भी एक वर्ड है, और हम लोग यहाँ पे वर्ड को स्टडी कर रहे हैं, इंसान को नहीं। एवरीवन समझ में आया डिफरेंस दोनों बातों में? ठीक है, तो जो वर्ड अमिताभ बच्चन एक वर्ड है। अब अमिताभ बच्चन इंसान के नाम को इंडिकेट कर रहा है, ये अलग का सीन है, लेकिन ये सिर्फ वर्ड है। तो हम लोग इंसान को स्टडी करने नहीं बैठे, हम लोग वर्ड को स्टडी कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन वर्ड, इंसान के जिंदा रहने पर अगर वो इंसान को इंडिकेट कर रहा है, तो मर जाएगा तब भी तो वो इंसान को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तब भी तो वो वर्ड एग्जिस्टेंस को ही बताएगा। तो जो वर्ड, अब लॉजिकली ये समझना कि जो वर्ड अमिताभ बच्चन, ये वर्ड अगर आज के जमाने में 2021 में, आज के सन में अगर अमिताभ बच्चन नाउन है, तो क्या 2027 में क्या अमिताभ बच्चन नाउन बदल के प्रीपोजिशन वर्ब हो जाएगा? सोच के बताओ। नहीं, नाउन नहीं रहेंगे सर। एवरीवन समझ में आ गया? तो इससे कोई मतलब नहीं कि इंसान जिंदा है या मर गया, क्योंकि हम लोग इंसान को स्टडी कर ही नहीं रहे, हम लोग स्टडी कर रहे हैं वर्ड को। ठीक है, तो जो वर्ड अमिताभ बच्चन जो वर्ड है मतलब नाउन है, तो इस समय भी नाउन रहेगा, इस समय भी 2027 में भी वो नाउन रहेगा। वो इंसान चाहे जिंदा रहे और चाहे मर जाए। लिव, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नीचे लिखा हुआ लखनऊ, क्या लखनऊ एग्जिस्ट करता है हमारे लाइफ में, नाउन है या नहीं है? है सर। है। टेबल, जी क्या सर। टेबल क्या एग्जिस्ट करता है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो टेबल भी आपका नाउन हो गया। ऐसे ही डिफरेंट, क्या डिफरेंट एग्जिस्टेंस को बता रहा है, या डिफर बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहा है? एक मिनट, ये गलती से दोबारा वही आ गया। ये तीन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला डिफरेंट है, दूसरा डिफर है, और तीसरा डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है इन तीनों में से कौन सा होता है, कौन सा एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट होता है, डिफर होता है, या डिफरेंस होता है? सर म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही। म्यूट कर लो भाई, जहां से ऐसे ट्रक वगैरह की आवाज आ रही है वो बच्चे, एक बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो, और बाकी सारे अनम्यूट मोड में ही रखें। जहां से गाड़ी और ट्रक की आवाज आ रही है वो बच्चे म्यूट कर ले बस। चलो सारे बच्चे बताओ, डिफरेंट, तीन वर्ड मैंने आपको दिया, डिफरेंट, डिफर और डिफरेंस। इन तीनों में से कौन सा नाउन है, बस यही बताना है। सर डिफर? नहीं, डिफर नाउन नहीं है, डिफर वर्ब है। डिफर का मतलब होता है फर्क बताना दो चीजों के बीच में। ठीक है, एक्शन को शो कर रहा है। डिफरेंट जो है ये एडजेक्टिव है, जो डिफरेंस है ये नाउन है। कैसे समझ में आए वो सुनो, मैं बता दूं। जैसे मैंने आपसे पूछा 10 और 6 के बीच में कितने, क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो 10 और 6 के बीच में जो 10 और 6 के बीच में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो डिफरेंस होता है। 10 और 6 के बीच में कोई आपसे पूछेगा 10 और 6 के बीच में डिफरेंट क्या है बताओ? नहीं। 10 और 6 के बीच में क्या डिफर है? ये भी नहीं। कि 10 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस है? कौन सा सेंटेंस सही लगा, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सही है? डिफरेंस। डिफरेंस। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स ये श्योर है कि 10 और 6 के बीच में जो 4 का है, समझना, 10 और 6 के बीच में जो 4 है ना, वो 4 इन दोनों के बीच का डिफरेंट है? नहीं। इन दोनों के बीच का डिफर है? नहीं। डिफरेंस है? हाँ। एवरीवन समझ में आया? तो जो एग्जिस्ट करता है, तो 4 इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, तो जो एग्जिस्ट करे वो डिफरेंस, वो नाउन है। समझ में आ गया भी सभी को? जी सर, आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट और डिफर दोनों को यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये नाउन में नहीं आएंगे। और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ लॉयल और लॉयल्टी। तो सारे बच्चे बताओ, लॉयल और लॉयल्टी दोनों में से कौन सा नाउन है? लॉयल्टी। लॉयल्टी तो है सर। लॉयल्टी नाउन है, लॉयल नाउन नहीं है, सोच के बताओ।
नहीं है, ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो, नहीं है। जिस तरह से लॉयल और लॉयल्टी, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा वर्ड एग्जिस्ट करता है, तो क्या आपके अंदर लॉयल है या आपके अंदर लॉयल्टी है, क्या सही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉयल्टी है। आप लोग के अंदर लॉयल्टी है या लॉयल है, सोच के बताओ क्या सही है, क्या है? लॉयल्टी है सर। लॉयल्टी होती तो लॉयल को हटा दो यार यहाँ से फिर, समझे? मतलब आई मीन कि नाउन से बाहर हो गया, लॉयल्टी आपका नाउन में आ गया, ठीक है। जी वैसे सर, फील कर वैसे सकते हैं। हाँ राइट, तो मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जा रहा है लॉयल्टी जो है आपका। इस जो आपने अभी भी कहा ना धीरे से कि फील कर सकते हैं, ये परिभाषा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लॉयल्टी, चलो लीव। केयरफुली, केयरफुली जो वर्ड है क्या ये होता है हमारे जीवन में, सोच के बताओ एवरीवन। जिस तरह लखनऊ होता है, जिस तरह अमिताभ बच्चन होता है, टेबल होती, चेयर होती, क्या उस तरह केयरफुली होता है? सोच के बताओ। हेलो, नहीं होता है सर। नहीं होता है। एवरीबडी समझ में आ रहा है सभी को? सौरभ तिवारी, संध्या भाई, आप सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो सारे बच्चे भी जवाब भी देते रहे, साथ साथ में इंटरेक्शन कंटिन्यू रखें, इंटरेक्शन को ऑफ ना होने दें, ठीक है। केयरफुली आपका होता नहीं है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये नाउन फैमिली से बाहर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस को नहीं बताता है। ऐसे इनटू, बट, ये जो वर्ड है ये भी आपका एग्जिस्टेंस को नहीं बताते, समझना। बट, क्या बट होता है हमारे जीवन में? कभी बट होता है ऐसा? नहीं होता है। इनटू होता है? नहीं होता। तो ये सब हटा दो, ये सारे नाउन से बाहर हो गए। देन आई होप सारे बच्चों को ये नाउन नाउन के बारे में डिस्कशन ये समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। एम आई राइट? एवरीवन समझ में आ गया? यस सर। तो भाई एवरीवन जल्दी से जवाब दो, जल्दी से अनम्यूट करो, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा अगर ये समझ में आ गया तो। यस सर, आ गया। चलो देन आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये नाउन का जो है डिस्कशन था, और ये सारे इस तरह से वर्ड मैंने लिख के इस वजह से समझाया क्योंकि आगे आगे इसके बाद अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने स्क्रीन पे वर्ड मैंने लिखा बस इतने ही वर्ड जो है नाउन होते हैं या नहीं होते हैं एंड सो ऑन। ये तो वर्ड तो अनकाउंटेबल होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने इसी वजह से समझा दिया जिससे कि और कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आएगा तो आप समझ जाओगे वो नाउन है या नहीं है, इसी आधार पे, इसी बेस पर कि वो वर्ड एग्जिस्टेंस को बताता है या नहीं। अगर एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है तो वो नाउन हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो नाउन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन में बस भाई मुझे इतना ही बताना था, आई होप सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ मैं रेस कर रहा हूँ जो भी लिखा हुआ है सामने। अब सारे बच्चे नोट कर लो नाउन की डेफिनेशन, और डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द वर्ड्स दैट डिनोट एग्जिस्टेंस आर नाउन्स, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है अमिताभ बच्चन, ज्यूरी, लखनऊ, गोल्ड, बैंक, नॉलेज, फिडेलिटी, एक्सोरसिज्म, एक्सेट्रा। तो सारे बच्चे ये नोट कर लो फटाफट, नाउन का इंट्रोडक्शन हेडिंग बनाओ, इंट्रोडक्शन, और सामने जो लिखा नोट कर लो जल्दी से। किसी को भी अगर कोई चीजें बीच में नहीं समझ में आ रही या दोबारा से चाहते हो कि मैं दोबारा से बता दूं, इस केस में आपको जूम पे रेज हैंड करना पड़ेगा, ठीक है। वन टाइम रेज हैंड करो, अगर जिस भी बच्चे को कुछ पूछना है जल्दी से रेज हैंड करो, मैं दोबारा से बता दूं, और पूछ लो कि भाई ये चीज नहीं समझ में है, वो दोबारा से मैं बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके लिए थोड़ा सा आपको एक काम करना है, वो रेज हैंड करना होगा हमेशा। तो ये कुछ रूल्स ध्यान दीजिएगा हमेशा से। और हाँ एवरीवन ध्यान देना, आज शाम 6:30 बजे क्लास होगी, और एवरीबडी आ जाना। हाँ सौरभ तिवारी पूछो, क्या पूछना? 6:35 पे क्लास होगी, ठीक है, 6:30 पे नहीं, आज शाम। सौरभ तिवारी पूछो भाई, क्या पूछना है? हेलो, अरे बोलो तो कुछ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? रेज हैंड किया है, पूछो क्या पूछना है फटाफट।
अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही, हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, तो चैट बॉक्स में आप लिख दो, आप कुछ भी अगर बोल रहे हो तो आपकी आवाज जो है आ नहीं रही है। जो भी पूछना है चैट बॉक्स में आप लिख दो, सौरभ तिवारी। चलो एवरीवन जल्दी से बताओ, नोट हो गया ये सारा? चलिए सही है। तो अनीश का हो गया, और बाकी सारे बच्चे जल्दी से जवाब दो। हो गया? हो गया सर। चलिए ठीक है, तो आई होप ये हो गया होगा सभी का। और सारे बच्चे ध्यान देना, 4 मिनट का सर टाइम शो कर रहा है। हाँ पूछो। सर जूरी और फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? ज्यूरी, ज्यूरी एक तरह का नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ जजेस। तो जैसे कि आप इतने सारे बच्चे हो, और जुडिशरी से है क्या सर? क्या पूछ रहे हो? जुडिशरी से है सर, क्या है? हाँ 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 हाँ, उसी से रिलेटेड है, ज्यूडिशरी से। ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, और ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जज। जैसे आप इतने सारे बच्चे मिलके एक क्लास बना दिए हो, ये क्लास चल रही है, हम लोग बोलते हैं ये क्लास चल रही है। क्लास जो वर्ड है ना, ये खुद क्लास अपने में नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे ज्यूरी, क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, समझना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। वैसे ही ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। बताओ एवरीवन, समझ में आ गया ज्यूरी क्या होता है? यस सर। हाँ, और क्या पूछ रही थी? फिडेलिटी। तो भाई जितने बच्चों को नहीं यस पता वो सारे बच्चे फटाफट जो नोट कर ले। फिडेलिटी का सिनोनिम है लॉयल्टी। एग्जैक्ट यही सेंस होता है, लॉयल्टी और फिडेलिटी दोनों एक ही होता है। सारे बच्चे नोट कर लेना जिसको नहीं पता है। और भी कोई वर्ड, अगर इतने वर्ड का कोई सेंस ना पता हो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं प्रोसीड करूँ। एक्सोर्सिज्म पता है एवरीवन? यस सभी को पता है? यस सर। चलिए सही है, तो आई होप ये नोट हो गया होगा आप लोगों का सभी का। तो ये होता है भाई नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी वर्ड होते हैं अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा ही नहीं, फिर वो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, ये डेफिनेशन सभी भाषाओं में सेम है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, पूरे यूनिवर्स में जितने भी वर्ड होते हैं उनमें से जो जो वर्ड एग्जिस्टेंस को डिनोट करते हैं, एग्जिस्टेंस अस्तित्व या वजूद को बताते हैं, बस वही वही वर्ड आपका नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी देके समझाया। एग्जांपल यहाँ पे अमिताभ बच्चन, ये एग्जिस्टेंस को बता दे। ज्यूरी, ये भी एग्जिस्टेंस है। लखनऊ है, गोल्ड है, ठीक है, बैंक है, नॉलेज है, फिडेलिटी है, एक्सोर्सिज्म है। ये सारे वर्ड अपने में एग्जिस्टेंस को बताते हैं। दैट्स वाई ये सभी वर्ड अपने में नाउन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे जो है बता रहा हूँ। और अब भाई आप सभी के सामने सर एक्सोर्सिज्म का मतलब क्या है। एक्सोर्सिज्म भाई सौरभ तिवारी नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसलिए मैंने पूछा था। अभी भी लेस देन 1 मिनट का टाइम शो कर रहा है भाई। सारे बच्चे एक्टिव रहना ग्रुप पे, कभी भी क्लास आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो एक्टिव रहना हमेशा। एक्सोर्सिज्म क्या होता है इन्होंने पूछा, तो भाई एक्सोर्सिस्ट एक वर्ड होता है, और दूसरा वर्ड होता है एक्सोर्सिज्म, जो मतलब वहां पे लिखा हुआ है। एक और वर्ड होता है एक्सोरसाइज। सारे बच्चे ग्रुप पे एक्टिव रहना, कभी भी क्लास में डिस्टर्ब हो सकती है। एक्सोरसिस्ट ऐसा इंसान जो भूत प्रेत वाला काम करता है, तांत्रिक बाबा वाला काम करता है, भूत प्रेत को अपने वश में करता है, कंट्रोल में करता है। वो इंसान जो तांत्रिक बाबा होता है वो होता है एक्सोरसिस्ट। ये भी नाउन में आएगा। ऐसा काम करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑन पैरानॉर्मल